हेलो गाइस। तो यार आज की वीडियो मैं बना रहा हूँ कि अभी अभी आपने देखा होगा जैसे ही जीएसटी 2.0 आया है। अभी अभी सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जितनी भी गाड़ियों पे जीएसटी लगता था सब पे बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। तो यार मैं वीडियो ये उसी के लिए बना रहा हूँ कि क्या क्या चेंजेस हैं, मतलब कितनी डिफरेंस आएगा गाड़ियों में। क्योंकि टू व्हीलर्स में एक सेगमेंट है जिसको छोड़ के बाकी सारे सेगमेंट्स में जो भी ऑटोमोबाइल में हैं, जितनी भी सेगमेंट की कार्स हैं उन सबके ऊपर काफ़ी टैक्स कम किया है गवर्नमेंट ने। तो देखते हैं यार वो इस वीडियो में हमें कैसे कैसे फ़ायदा होता है। और एक बार रियलिटी चेक भी मारते हैं कि काफ़ी सारे मैंने वीडियोस देखी हैं कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सीधा एक डेढ़ लाख रुपए कम हो जाएगा आपकी गाड़ियों के ऊपर। वो सब कितना सच्चा है या नहीं है वो भी एक बार चेक करते हैं इस वीडियो में। तो ड्राइव करते करते मैं आपको बताता हूँ। बीच में मैं सारी क्लिप्स लगा दूंगा यहाँ पर, जो फोटोज हैं, जो वो हैं, जो प्रॉपर चार्ट है मैं वो भी यहाँ पे लगा दूंगा कि कितना पहले था कितना अब है। वो एक सारा चार्ट मैं आगे आपको वीडियो में लगा दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं, ड्राइव करते हुए डिस्कस करते हैं। तो मैं कह रहा था कि यार जो नए जीएसटी आए हैं तो पहले उन पर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो एक तो मैं एक एक सेगमेंट के हिसाब से डिस्कस कर लूँगा और साथ ही मैं आपको वहाँ पे उनके नाम भी बता दूंगा। थोड़े नाम मैं आपको यहाँ बता दूंगा, थोड़े मैं वहाँ पर स्क्रीन पे लगा दूंगा कि कौन सी हैं। तो टू व्हीलर सेगमेंट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो पहला सेगमेंट है उसमें जो 350 सीसी से कम वाली बाइक्स हैं जितनी भी है मार्केट में, चाहे वो स्कूटी हो, बाइक्स हो, जो भी 250 सीसी से कम है, 350 सीसी से कम है, उनके ऊपर जो जीएसटी है वो पहले 28% लगता था और शायद 0 लगता था। मैं चार्ट भी लगा दूंगा, आप देख लेंगे साथ में। उसी के ऊपर अब जो चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि जो न्यू जीएसटी में है उसके अंदर वो हो गए हैं सिर्फ 18%। ये सारे टू व्हीलर हैं जो पेट्रोल में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक टू व्हीलर हैं उन पे अभी भी 5% ही लग रहा है। इलेक्ट्रिक किसी भी व्हीकल पे अभी भी आपको 5% ही लगेगा। जो उससे कम है उनके ऊपर है ये सारा। तो इसके बाद जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर है जिसके अंदर आप देखोगे जो दूसरे टू व्हीलर हैं जो 350 सीसी से प्लस हैं, उनके ऊपर जो दिक्कत है वो मेन है, वही एक लौती जगह है जहाँ जीएसटी कंपनी ने इंक्रीज करा है। जो 350 सीसी प्लस वाली बाइक्स हैं उनके ऊपर पहले 21% जीएसटी लगता था, जिसे अब बढ़ा के सीधा 40% कर दिया गया। तो वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। जिनको भी हैवी बाइक्स लेने पसंद थी वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज कर दिया कंपनी ने। तो ये तो टू व्हीलर्स की बात हो गई। और दोनों टू व्हीलर्स के मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा पल्सर 150 हो गए, या फिर बजाज की हो गई, अलग अलग है पल्सर है। टीवीएस की अपाचे 160 है, 150 है, या अलग अलग 125 है। ये सारी जो है, यामाहा की भी जो 350 सीसी कम वाली आती हैं वो सारी बाइक्स जो है Z15, ये सारी 350 सीसी से कम है। और जो 350 सीसी से ज्यादा है वो आपने देखी होगी ड्यूक 310 है, ड्यूक 290 है, अपाचे RR 310 है, BMW की भी 310 आती है सेम अपाचे पे ही बेस जो है। तो वो सारी बाइक्स हो गई। BMW को और भी बहुत सारी वो है ट्रैवलर बाइक्स हैं, ये सारी वो हो गई। इसके अलावा इलेक्ट्रिक की बात कर लें तो इलेक्ट्रिक में मैंने आपको जैसे बताई है, आप टू व्हीलर लो, फोर व्हीलर लो, आपका बिल्कुल सेम रहने वाला है, कोई चेंज नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ी आप कोई से भी पिक करिए, वो उस पर पहले भी 5% जीएसटी था, आज भी 5% जीएसटी है, तो उसके ऊपर कुछ चेंज नहीं हुआ है। आगे तो फोर व्हीलर की बात कर लेते हैं। तो जो फोर व्हीलर में है यार, उसमें पहले सेगमेंट आती है जो आपकी गाड़ी का इंजन 1200 सीसी से कम हो, 4 मीटर के अंदर हो आपकी कार, और दूसरा पेट्रोल और सीएनजी हो, डीजल नहीं है ये, इसमें डीजल वाली गाड़ियां नहीं है। तो इसमें क्या होता था कि पहले 28% आपका जीएसटी था और 1% शायद सेस लगता था। तो वो जो इन टोटल होता था 29% होता था, जिसका अब चेंज करके इन्होंने कर दिया है 18% फ्लैट सारी ही गाड़ियों पे। जैसी सब 4 मीटर है, जैसे कि हमने देखी होगी नेक्सॉन का जो पेट्रोल वर्जन आता है जो 1200 सीसी वाला है, या फिर आपने ब्रेजा हो गई, लेकिन नहीं ब्रेजा नहीं आएगी, उसका 1500 सीसी वाला है। जो जैसी छोटी गाड़ियां होंगी सारी वो सारी इसके अंदर आएंगी। मैं आपको कुछ गाड़ियों के नाम भी बता देता हूँ अभी जो इस वाली के अंदर फिट होंगे। टाटा नेक्सॉन मैंने आपको बता ही दिया, किट ऑल्टो हो गई, एस्प्रेसो हो गई, बेलिनो हो गई, वैगन आर हो गई, ग्रैंड आई10 हो गई, ग्लैंजा हो गई। ये सारी गाड़ियां जो छोटी गाड़ियां हैं सब 4 मीटर के अंदर है, वो सारी गाड़ियां होंगी। बाकी मैं यहाँ पे आपको वो लगा दूंगा, आप देख लेना। इसके अलावा जो नेक्स्ट सेगमेंट है यार वो यही है कि अगर आपकी गाड़ी
1500 सीसी से कम है एंड 4 मीटर से कम है पर डीजल है, तो उसके अंदर भी अब इन्होंने फ्लैट 18% जीएसटी कर दिया है। पहले जो दो जीएसटी लेवल था मैं आपको बता देता हूँ। पहले जो जीएसटी लगता था वो 31% लगता था, 3% सेस और 28% जीएसटी लगता था दोनों मिला के, जिसको फ्लैट करके सीधा 18% कर दिया इसमें भी। तो ये भी काफी बड़ा गिराव है डीजल गाड़ियों के लिए। पर जैसे कि आप देख रहे हो मेजॉरिटी कंपनी ने डीजल हटा ही दिया है, तो इस सेगमेंट में जो डीजल गाड़ियां हैं वो ही बहुत कम है। मैं आपको फिर भी उनके नाम बता देता हूँ जो सेगमेंट में चल रही हैं। वो एक तो टाटा नेक्सॉन डीजल वेरिएंट है, हुंडई वेन्यू आती है एक डीजल में, किया सोनेट है डीजल में, उसके अलावा महिंद्रा की गाड़ी है, महिंद्रा की गाड़ियों में डीजल आता है, लेकिन उसमें भी सारी 4 मीटर के अंदर नहीं है। जो है XUV 300 है उसी में आता है 1500 सीसी से कम। इसके अलावा एक महिंद्रा बोलेरो नियो है, वो भी 4 मीटर से कम है और उसके अंदर भी 1500 सीसी वाला इंजन आता है। तो यही कुछ गाड़ियां हैं जो डीजल में अब अवेलेबल है कंपनी के पास। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट सेगमेंट है वो है 4 व्हीलर, जो कि आपके मैं बता देता हूँ। इसके अलावा तो मतलब सारी गाड़ियों पे यही है, मतलब अगर आप 1500 सीसी से ऊपर जाओगे तो सारी गाड़ियों पे फ्लैट 40% जीएसटी है। अगर आप 1500 सीसी से ऊपर किसी भी गाड़ी पे जाते हो तो उसके ऊपर फ्लैट 40% जीएसटी है, जो कि पहले 48 होता था। तो 8% की गिरावट करी है उसमें भी कंपनी ने। 1500 सीसी से ऊपर कोई भी आप गाड़ी ले लो, जो क्योंकि उनको ऊपर सब लग्जरी अंदर काउंट कर रहे हैं। पहले उसके अंदर 48 आता था, अब 40 आता है। 20% उसके अंदर सेस लगता था एंड 28% जीएसटी। जो भी गाड़ियां 1500 सीसी से ऊपर है, चाहे वो पेट्रोल हो या फिर सीएनजी हो, या मतलब पेट्रोल ही होगी और दूसरा डीजल हो, दोनों। कहीं की टाटा फॉर्च्यूनर हो गई या दूसरी गाड़ियां हो गई, MG ग्लॉस्टर हो गई, ये सारी गाड़ियां जो है इनके ऊपर डायरेक्ट है। टाटा सफारी, टाटा हैरियर, ये सब जो भी गाड़ियां हैं वो डीजल वाली, इन सब के ऊपर फ्लैट 40% जीएसटी लगेगा। आप चाहे कोई सी भी लो। तो यही थे यार कुछ जो मैंने आपको चेंजेस बताने थे इस वीडियो में। तो अब एक बात कर लेते हैं यार प्रैक्टिकलिटी की। जो बहुत लोगों को मैंने देखा हूँ वो बोल रहे हैं कि यार हमारी गाड़ी में अब मतलब 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कम हो जाएगा या फिर इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो एक नॉर्मल सा बेसिक चेक कर लेते हैं। अगर आपके पास नेक्सॉन टॉप मॉडल है तो उसके अंदर जब आप जीएसटी चेंजेस करोगे, जो पहले लगते थे और जो अब लग रहे हैं 31% लगते थे पहले, और अब लगेंगे 18%, तो उससे चेंज जो आएगा वो 1,54,000 के अराउंड आएगा। तो लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करें कि 1,54,000 आएगा, जो कि मुझे नहीं लगता। कंपनी इसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस करेंगी, लाइक कुछ वो अपने एंड पे रखेंगी, कुछ वो कम करेंगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करेंगी। जहां तक मुझे लगता है 60 से 80% या मैक्सिमम 60 to 80,000 या मैक्सिमम 90,000 तक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। उसके अलावा जो भी डिस्काउंट होगा वो कंपनी अपने एंड पे रखेगी। तो ये एक बहुत बड़ा वो है जो रियलिटी है, जो लोग नहीं बता रहे, क्योंकि लोगों को व्यूज के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये मुझे लगता है एक चीज आपको चेक करनी चाहिए। सपोज एक और गाड़ी का ले लेते हैं, मैं एक और गाड़ी का चेक कर लेते हैं। स्विफ्ट VXI जो है वो इस टाइम पर मिल रही है आपको 7,29,000 की एक शोरूम। उसके ऊपर 28% जीएसटी लगता है, जो कि अब न्यू उसके हिसाब से 18% लगेगा। तो उसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो 62,000 का आएगा, लगभग अप्रॉक्स में बता रहा हूँ आपको। सारा 62,000 का डिफरेंस आएगा। तो मैंने जितना चेक किया है 62,000 पूरा का पूरा तो नहीं डिस्काउंट मिलेगा आपको। उसके अंदर से आपको, जहां तक मुझे लगता है, छोटी गाड़ी है 62,000 कम अमाउंट है, इसलिए थोड़ा ज्यादा दे देगी इस पे आपको कंपनी। शायद 40,000 के अराउंड तक डिस्काउंट दे दे, 20,000 फिर भी कट करेगी वो अपने एंड से। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है अपने साइड से, कि जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना कम आपको डिस्काउंट मिलेगा, जहां तक मुझे लगता है। क्योंकि उसके अंदर मार्जिन ज्यादा होगा, तो वो अपने एंड पे रखेंगी कंपनियां अपने प्रोडक्शन में यूज करने के लिए। तो इसके अलावा जो बाइक्स हैं यार, जो एक बड़ा डिसएडवांटेज है, जो बाइक्स हैं जिसके अंदर जीएसटी इंक्रीज कर दिया है, उसमें जो दिक्कत यार ये है कि उसके अंदर तो सारा पैसा आपके एंड से ही जाएगा। मतलब उसमें ये नहीं है कि कंपनी बोलेंगी कि हम थोड़ा लॉस ले लेते हैं, हम थोड़े अपने एंड पे ले लेंगे, वो नहीं होने वाला। उसमें सारा खर्चा जितना भी होगा वो कंपनी अपने एंड पे ही मतलब आपसे ही लेंगी, उसमें कंपनी का कुछ नहीं होगा। तो यही था यार, मतलब मैंने कहा आपको एक बार बता दूं कि बहुत लोग मैंने देखा नेट पे बोल रहे हैं कि 1 लाख डिस्काउंट हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए सस्ती हो जाएंगी गाड़ियां,
तो बहुत ही रेयर चांसेस होंगे, बहुत रेयर कंपनीज होंगी जो आपके साथ ऐसे ओपनली करेंगी इतना ज्यादा कम। और बड़ी गाड़ियों में जरूर हो सकता है, जैसे फॉर्च्यूनर हो गई या बड़ी गाड़ियां हो गई, इनके ऊपर 3-3 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा, तो उनमें हो सकता है कोई 1 से 1.5 लाख रुपए शायद कंपनी डिस्काउंट दे दे, या फिर 1 से 1.5 लाख रुपए ऑब्वियसली कम हो जाएगा तो वो आपसे कम ले ले, पर उसमें भी पूरा नहीं, आपको 2-3 लाख रुपए का डिस्काउंट नहीं मिलेगा उन गाड़ियों में। तो यही था यार इस वीडियो में, देखने के लिए थैंक यू यार, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।